अभी तो फिलहाल असर नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पे असर दिखने वाला है। लेकिन उनकी इस बयानबाजी से सराफा व्यवसायियों के पेट पे लात मारने का काम किए हैं। फर्क तो बहुत ही पड़ा है। इससे एक केवल दुकानदार समाज दुकानदार नहीं प्रभावित है। जो 3 दिन में पिछले 3 दिन में हम लोगों ने महसूस किया है कि थोड़ा बहुत तो असर पड़ा है। जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकल फॉर वोकल और सोने की खरीद को लेकर दिए गए बयान के बाद देश भर में साफ बाजार में हलचल देखने को मिल रही है। कई जगहों पर सोने की खरीद में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। इसी को लेकर क्राइम फ्री इंडिया न्यूज की टीम झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर पहुंची, जहां यह जानने की कोशिश की गई कि प्रधानमंत्री के बयान का स्थानीय सोना कारोबार पर कितना असर पड़ा है। टीम ने मेदिनीनगर की कई सोना दुकानों और व्यापारियों से बातचीत की, दुकानदारों से बातचीत की, दुकान के मालिकों से बातचीत की। व्यापारियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में ग्राहकों की संख्या में थोड़ी कमी देखने को मिली है। कुछ लोगों ने निवेश के तौर पर सोना खरीदना फिलहाल कम कर दिया, जबकि शादी विवाह के सीजन के कारण सामान्य खरीदारी अब भी जारी है। सोना व्यापारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री के बयान के बाद लोग सोच समझकर खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि व्यापारियों ने यह भी कहा कि भारतीय समाज में सोना केवल निवेश नहीं बल्कि परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए बाजार पर इसका असर लंबे समय तक रहने की संभावना कम है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बाजार में क्या बदलाव देखने को मिलता है, क्या कुछ असर पड़ता है, कितना असर पड़ता है। अब कुछ बातें ये भी आ रही है कि लगन यानी शादी विवाह के चलते कम असर पड़ा है, लेकिन शादी विवाह के सीजन खत्म होने के बाद अब कितना असर पड़ता है, सुनिए कुछ व्यापारियों ने, दुकानदारों ने और दुकान के मालिकों ने क्या कुछ कहा। अभी तो फिलहाल असर नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पे असर दिखने वाला है कि हमेशा जो भी मोदी जी बोलते हैं उनकी बातों का सम्मान किया जाता है और हमारी जनता करती है। आम जनता को तो इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हाँ, जो बिजनेसमैन है, स्पेशली जो गोल्ड में इन्वेस्टर हैं, उनको बहुत परेशानी होने वाली है आने वाले टाइम पे। मोदी जी क्या सोच के बोले हैं इस बारे में तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अगर मोदी जी बोले हैं तो हमारे देश के हित में ही बोले होंगे। देखिए, वो भारत के प्रधानमंत्री है, उनके फैसले को भी मैं सम्मान और आदरपूर्वक निवान करता हूँ। लेकिन उनकी इस बयानबाजी से सराफा व्यवसायियों के पेट पे लात मारने का काम किए हैं। अगर सराफा व्यवसाय को बंद करना है तो बड़े बड़े जो ब्रांडेड दुकान हैं उनको बंद किया जाए। ये छोटे मोटे दुकानदारों पे असर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और इस व्यवसाय से यहाँ पे करोड़ों के व्यवसाय को जुड़े हुए हैं। सभी को देखते हुए इस बयानबाजी को उनको वापस लेने की ज़रूरत है। कितना फर्क पड़ रहा है आप लोग को, क्योंकि 3 दिन हो गया है। 3 दिन हो गया, लेकिन हम लोग को फ़र्क बहुत पड़ रहा है कि बहुत ऐसा कस्टमर भी जो है फैसला दे रहे हैं कि सोना नहीं लेना है। और दूसरी चीज़, सोना नहीं लेने का स्टेटमेंट देकर उसके बाद सोने पर रेट बढ़ाना, टैक्स बढ़ाना, ये बहुत गलत काम हो रहा है उनके द्वारा। और हम लोग उनको सम्मान करते थे, लेकिन इस रवैया के कारण हो सकता है कि उन लोग उनको सम्मान ना दे पाए हम लोग। देखिए, सबसे पहले तो पलामू की जनता को नमस्कार है। मेरा नाम मुकेश है और हम यहाँ पर एज ए संचालक हैं, मैनेजर हैं। और दूसरी चीज़, प्रधानमंत्री भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके आह्वान पे काफ़ी कुछ लोग करते भी हैं, करना भी चाहिए। और जो फ़र्क पड़ने वाली बात है, तो अभी तक जो 3 दिन में पिछले 3 दिन में हम लोगों ने महसूस किया है कि थोड़ा बहुत तो असर पड़ा है। लगन सीजन के बाद में क्या होगा, किस तरह की पॉलिसीज़ होंगी, वो भी क्लियर नहीं है और वो लगन के बाद ही समझ में आएगा। आखिर स्वर्णकारों को क्या समझ में आ रहा है कि ऐसी बातें प्रधानमंत्री होकर के ऐसा ऐलान किए हैं? क्या समझ में आ रहा है आपको कि क्या कारण रहे? देखिए, जहाँ तक इकोनॉमिक्स के तरफ से हम लोग अगर सोच के देखें, तो भारत में सोने की खदानें बहुत सीमित हैं। आप भी जानते हैं, सभी कोई जानते हैं। हम लोग सोना बाहर से खरीदते हैं और सोना को खरीदने में हम लोगों को डॉलर में खर्च करना पड़ता है। तो डॉलर में जब हम खर्च करते हैं तो हमारा जो रुपया है उसका वैल्यू कम होता है। तो उसको रोकने के लिए ये एक उनके तरफ से प्रयास है। और दूसरा, जो अभी वार वगैरह का क्राइसिस जो चल रहा है, उस सब के ध्यान में रख के भी उन्होंने सोचा है।
और सोचा है इतने बड़े देश को चलाने में अगर उन्होंने ये फैसला किया है तो अकेले तो किया नहीं होगा, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट उनके साथ लगे होंगे जिन्होंने राय दिया होगा, इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों समझाया होगा, फिर उन्होंने अनाउंस किया है। देखिए अभी तो फ्यूचर तय करेगा क्या कैसे होता है। फर्क तो बहुत ही पड़ा। इससे एक केवल दुकानदार, सुनार दुकानदार नहीं प्रभावित है, बल्कि इससे बहुत लोग प्रभावित होंगे। इससे करीब करीब 10-15 कारीगर जुटे हुए हैं, वो सब के सब बेरोजगार हो जाएंगे। और साथ में एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ा करके बहुत सोना के रेट में भी बढ़ोतरी हो गई है, जिससे असर तो दिख रहा है। अभी तक तो थोड़ी बहुत डिफरेंस है, लेकिन आगे हो सकता है ज़्यादा हो। तो ये मोदी की बात है, वो क्यों किए हैं, जो भी किए होंगे सोच के अच्छे ही किए होंगे। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं।